दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गुलाम अली है। फिर से एक बार चैनल पे आपका स्वागत है। अली मेरे चैनल पे स्वागत है। चलिए, आप लोगों का साथियों का पर आप लोगों का दोस्तों का सभी का प्यार आप लोगों ने दिया, मुझे फॉलो किया, इसलिए मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत लाजवाब वीडियो जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो पूरा समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ कि आपने क्या समझा। तो आज हम बताना चाहेंगे कि आज का जो जनरेशन है ना, आज जनरेशन आप कितना भी कमाइए, आपको पैसा बचता नहीं है। पैसा बचता नहीं है, क्यों नहीं बचता? और सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन यहीं पर उठता है कि गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर होता क्यों जा रहा है। तो आज इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। एक छोटी सी अपनी जो मेरी अपनी खुद के मेरे अपने विचार है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कैसे गरीब गरीब रहता है और अमीर अमीर होता जाता है, इसके बारे में। और ख़ास करके ये वीडियो आप जो देख रहे हैं आपके लिए ये, जो हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो मिडिल क्लास हमारा फैमिली है, इसमें हम बात करना चाहेंगे। इसमें हम बताना चाहूँगा कि मिडिल क्लास फैमिली जो है वो मतलब कोशिश तो करता है अपग्रेड करने के लिए, पर होता नहीं है ऐसा कि वो अपने आप को कार फाइनेंशियली फ्रीडम है जो अपने आप को आज़ादी चाहे, लेकिन नहीं हो पाता। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, चलिए मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आपको वीडियो स्टार्ट करता हूँ और बताना चाहूँगा कि गरीब इंसान गरीब क्यों होता है और अमीर इंसान अमीर क्यों होता है। तो मैं आज इस पर फोकस करूँगा, इस पर आप रोशनी डालूंगा, इस पर बताऊँगा कि गरीब गरीब क्यों होता है और अमीर अमीर क्यों होता है। और सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों से कि जो गरीब है ना, उसके पास पैसा तो कहाँ यूज़ करता है और अमीर के पास पैसा होता है तो वो कहाँ यूज़ करता है। इन दो चीज़ों पे मैं पहले बताऊंगा आपको, फिर आपको बारे में आगे वीडियो में ले चलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाते हैं गरीब, दूसरा है अमीर। तो गरीब गरीब रहता है और अमीर अमीर होता है, तो इसमें प्लस पॉइंट है कि गरीब गरीब क्यों रहता है, अमीर अमीर क्यों रहता है। मैं इसमें बताना चाहूँगा, 2-3 सेक्शन के अंदर काम बताना चाहूँगा आपको। इसमें क्या होता है कि गरीब पैसा करता है, गरीब भी कमाता है पैसा और अमीर भी कमाता है पैसा, दोनों लोग ही कमाते पैसा है। और सबके पास एक ही माइंड है, और टाइम भी देखे तो लमसम सबके पास भी 24 आवर्स, 24 घंटे हमारे पास भी, और एक अमीर आदमी के पास भी, उसको भी 8 घंटे की नींद चाहिए, मुझे भी 8 घंटे की नींद चाहिए। तो बशर्ते क्या है कि अमीर अमीर के तो गरीब के नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देखिए कितना कमाते हैं, आप कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, मैटर नहीं करता। आप उसमें से कितना बचाते हैं ये बहुत बड़ा मैटर करता है कि आप कितना उसमें से पैसा बचाते हैं। आप मान लीजिए आप 10,000 कमाइए, उसमें से आप 2,000 बचा सकते हैं, 3,000 बचा सकते हैं, नहीं भी बचा सकते। तो आप कितना कमाते नहीं, एक्सपेक्टेशन जो चीज़ें होती है ना हमारी ज़रूरतों की, जैसे हमारा घरेलू सामान है, जैसे हमको राशन चाहिए, पूरा खर्चा, हमारे बच्चों की फीस भरनी है, स्कूल के खर्चे हैं, दवाई हेल्थ के लिए पैसा लगता है, जो भी मतलब कहीं आने जाने का पैसा, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है उसे हमें करना ही करना है हर हाल में। जो 5,000 हो, 10,000 हो, अलग अलग है, इसमें सबका अपना पैसा होता है। तो बैठ गया है कि मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को दोस्तों कि गरीब गरीब क्यों हो रहा है और अमीर अमीर क्यों हो रहा है। इसका देखिए आप कितना पैसा बचाते हैं, ये मैटर नहीं कर, आप बचाते हैं जो पैसा 1,000 हो, 2,000 हो, 3,000 हो, 4,000, 5, जितना भी आप महीने का बचाते हैं, इसके अंदर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, खासकर बहुत ध्यान से रखें। मैं एक बात पहले शुरू करने से पहले एक बार और बता देता हूँ कि आप कितना कमाते हैं वो मैटर नहीं, कितना बचाते हैं ये बहुत मैटर है। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आप जितना कमाते हो उसमें से, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको, कि चाहे आप यहाँ इंडिया के अंदर कमा रहे हो, चाहे इंडिया से बाहर कमा रहे हो, कहीं भी रहते हो, आप बैचलर हो, मैरिड, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट कि आप कम से कम 10 से 20% पैसा आप सेविंग कीजिए। कम से कम खर्चे दिन देने पर कम से कम 10 से 20% पैसा आप सेविंग कीजिए। वो क्या है, पैसा है कि आपको आगे काम आएगा करने कहीं, जैसे आप उस पैसे को रख के भूल जाइए और वो आपका जितना भी पैसा फंड बनता है साल में, 2 साल में, 5 साल, 10 साल में, जितना भी, वो आपको भूल जाइए, वो आपको कहीं यूज़ कर सकते हैं या फिर उसमें कहीं काम कर सकते हैं। तो ये मैं बताना जो खास बात है। चलिए अब मैं सोचते हैं कि गरीब गरीब क्यों होता है, अमीर का अमीर होता है। तो गरीब का प्लस पॉइंट है कि पैसा तो क्या करता है दोस्तों, पहला अगर पैसा आएगा ना, सच में बहुत बारीकी से देखिए वीडियो का दोस्तों। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, दोस्त साथियों, कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। गरीब गरीब का अमीर क्यों होता है बताना चाहूँगा। पहला जो है, पैसा आने के बाद क्या करता है, पहला पैसा आने के बाद गरीब क्या करता है जी, मकान बनाता है।
जिसको बोलते हैं घर। पैसा आने के बाद क्या करता है, गरीब सबसे पहले घर बनाता है, मकान जिसको बोलते हैं। घर कह लीजिए या मकान कह लीजिए, दोनों बात एक ही है, मकान घर। वो घर मकान में पैसा लगाता है, किसके लिए, अपने रहने के लिए। हालांकि उससे पहले छत होती है, लेकिन फिर भी वो पैसा अपने मकान घर में लगाते हैं, क्योंकि पड़ोसी का घर हमसे बड़ा है, उस पर टाइल लगी तो हमारे घर में क्यों नहीं लगेगी। पड़ोसी के घर में हमसे ऊंचा है तो हम उससे 2 बेटी ऊंचा क्यों नहीं बनाएंगे। तो इंसान की यही सोच होती है, गरीब आदमी की। मकान बनाता है, घर बनाता है। दूसरा काम करता है, शादी करता है। दूसरा काम शादी करता है, लड़की की हो या लड़के की हो, दोनों को शादी करता है। गरीब आदमी दूसरा पैसा आने के बाद उसके बाद क्या करता है, शादी करता है। देखिए लड़की की हो चाहे लड़की, शादी की मैं एक बात करना चाहूँगा। देखिए अगर लड़के की तो 4-5 साल अगर आगे शादी करेंगे तो कुछ नहीं होगा आपका। अगर मतलब गरीब आदमी आप 5 साल लगा रहे हैं लड़के की शादी में, 10 लाख रुपए लगा रहे हैं। अगर आप एक कॉमन सी बताओ 5 लाख मान लेते, हम ज़्यादा बड़ी बात रकम नहीं कहते, 5 लाख लीजिए। 5 लाख रुपये आप अगर कहीं इन्वेस्ट करते, छोटे से मकान में 20-25 घर में कहीं ले ली, कहीं पे रेंट पे डाल दिया, अगर 2,000-5,000 अगर आपकी इनकम होती तो क्या होती, वो आपका पैसा बढ़ता है, आपका पैसा बढ़ता है। अगर वही 2-4-5 साल का पैसा बढ़ा उसको फिर इन्वेस्ट कीजिए। इस तरीके से आपका पैसा जो है शादी में जो है पैसा बच सकता है। लड़की की ठीक है करना है, लेकिन अगर साल 2 साल अगर लड़की भी आगे पीछे कर देंगे तो इसमें नहीं चलेगी, इसमें बात आपको चल जाएगी। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि शादी। तो गरीब आदमी यही काम करता है, पहला मकान बनाएगा, दूसरा शादी करेगा। पहला मकान बनाएगा, दूसरा शादी करेगा, और तीसरा है पैसा जो होगा ना उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करेगा। मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं राइटिंग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बस ये आपको मैं समझा रहा हूँ, ये बहुत समझने के लिए अच्छी बात जो बता रहा हूँ वो देखिए वीडियो में। अगर अच्छी लगे तो फॉलो और लाइक भी कर सकते मुझे, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तीसरा है इन्वेस्ट, वो कहीं इन्वेस्ट नहीं करता। अगर उसका पैसा होगा ना, लाख 2 लाख जो भी होगा, वो बैंक में उसको रखेगा शादी करने के लिए या मकान बनाने के लिए, कहीं और यूज़ करने के लिए, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। जैसे कोई दुकान ले ले, किराए पे दे दे, मकान ले ले, कोई सब्जी की दुकान कर ले, परचून की दुकान कर ले, कुछ और कर ले, जो बिल्कुल नीचे क्लास से। बाकी तो लोग आज के दिन में देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे से लोग कारोबार कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। उनके बच्चे हो, जो आज की जनरेशन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और वो डेवलपमेंट की कर रहे हैं। उनका परिवार क्या था आजकल, तो बहुत कुछ हो गया। तो ये 3 मैंने बताया गरीब इंसान, जो गरीब लोग होते हैं उनकी सोच गरीब क्यों हो रहे हैं, गरीब लोग हैं जो भाई हमारे, वो क्यों हैं। पहला हमारा है मकान, दूसरा शादी, तीसरा इन्वेस्ट। ये नहीं करते, इसीलिए वो गरीब है। और वो मकान, शादी, इन्वेस्ट, पैसा लगाते कहाँ, मकान में, दूसरा पैसा लगाते शादी में, तीसरा इन्वेस्ट में नहीं लगाते बिल्कुल। ये 2 जगह पैसा लगाते, एक जगह पैसा नहीं लगाते। जहाँ से पैसा कमाना है वहाँ पैसा नहीं लगाते। और अमीर लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको अमीर लोग क्या करते हैं। सिर्फ वो इन्वेस्ट करते हैं मकान में, मकान ले लेंगे किराए पे दे देंगे, दुकान ले लेंगे किराए पे दे देंगे, बिजनेस में, तीसरा देखिए इन्वेस्टर जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, पैसा, अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा, मकान में लगाते हैं, दुकान में लगाते हैं, या अपना जो भी होता है बिजनेस उसमें लगा देते पैसा। तो वो लोग क्या अमीर लोग होते हैं, वो पैसा वो आता है, पैसा वो आता है। देखिए इंसान कमाने का 2 ही कारण मैं बताना चाहूँगा। देखिए हम कितना भी, आपको बताने का विशेष खास बात है दोस्तों, और बहुत बारीकी से और सोचिएगा जरूर इस पर, कि आप कितना भी इन हाथों से मेहनत कर लीजिए, नहीं अमीर बन सकते। इसको लगाइए, एजुकेटेड बनाइए, दिमाग लगाइए कि आप अकेला 10 लोगों का काम करेंगे। अगर 10 लोगों का काम करेंगे तो आप अकेले कमा रहे हैं अभी, और 10 लोगों का काम करेंगे तो कितने हो गए ना। तो इसलिए दोस्तों आप अमीर बनेंगे जब आप अकेले 10 लोगों का काम कराएंगे तो आप अमीर बनेंगे। और एक ये पैसा का क्या है, फर्स्ट फंडा बताऊंगा पैसे के बारे में, कि पैसा आप इन्वेस्टर कीजिए। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरे की नहीं करता, मैं अपनी करता हूँ। मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मुझे कंपनी ने अच्छा खासा एक रूम दिया हुआ है,
और मुझे फूड मेल्स भी दी हुई है, फ्लावर्स अलाउंस करती है, बाकी मेरी सैलरी है वो दे रही है। तो वो मुझे कंपनी हायर कर रखी है, मुझे दे रही है पैसा। किसके लिए? मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, कंपनी के लिए मैं काम करता, कंपनी से पैसा देती है। तो क्या है कि कंपनी जो है ना पैसे को काम पे लगाया हुआ है। कंपनी का जो है ना मालिक खुद में नहीं लिखता, उन्होंने पैसे को काम पे लगाया होता है। तो इसलिए पैसे को काम पे लगाएंगे तो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। और एक बात खास, चलते चलते मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी बड़ी नहीं करूँगा, एक खास और बात बोलूँगा कि कभी भी सिंगल इनकम पे डिपेंडेंट ना रहिए, कभी भी सिंगल इनकम पे डिपेंडेंट ना रहिए, क्योंकि ये बहुत प्लस पॉइंट बात बताऊँगा चलते चलते।